कि इसका विधि विधान क्या है रक्षा सूत्र बांधने का, और कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है, किस तरीके से बैठना है और कैसे तिलक करना है और कैसे कैसे रक्षा सूत्र बांधना है। तो सबसे पहले थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखना चाहिए। घी का एक दीपक भी रखना चाहिए जिससे बहनें भाई की आरती कर सके। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान के समक्ष अर्पित करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए। कौन करेगा? बहनें करेंगी। किससे? ईश्वर से, अपने पूजा स्थल में जाकर के कि हे प्रभु आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो, हमारे भाई का जीवन लंबा हो, प्रतिष्ठित हो, संस्कार युक्त हो, संपन्न हो, कीर्तिवान हो, यश में वृद्धि होने वाला हो। इस कामना के बाद भाई को पूर्व अथवा उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा देना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि अंगूठे से लगा देंगे, ऐसा नहीं कि तर्जनी उंगली से लगाएंगे, ऐसा नहीं कि मध्यमा उंगली से लगाएंगे। इसके नियम है। सबसे पहले छोटी कनिष्ठिका उंगली से भाई को टीका करना चाहिए। टीका धीरे से, यहाँ एक पहले छोटी वाली उंगली से, सबसे छोटी वाली उंगली से टीका करना चाहिए। उसके बाद अंगूठे से तिलक करना चाहिए। फिर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, आरती करना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधते समय ध्यान रहे भाई और बहन का सिर खुला नहीं हो, अर्थात सर पे कुछ न कुछ रखा होना चाहिए, ढका होना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधने के बाद, आरती करने के बाद माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। मन में भगवान का स्मरण करते हुए निवेदन करना चाहिए कि यह रक्षा सूत्र जो बांधा जा रहा है पवित्र समय में, उससे पूरे परिवार के लिए मंगल हो, भाई बहनों के लिए मंगलकारी हो, प्रगतिकारक हो। मन में यह सकारात्मकता का बोध होना चाहिए। इसके बाद भाई द्वारा बहन को अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार देना चाहिए। उपहार का भी विशेष महत्व है। किस रंग का देना चाहिए, राशि के अनुसार कौन सा देना चाहिए, इसकी भी चर्चा हम आगे कार्यक्रम में करेंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि जो रक्षा का धागा है अब तो बाजार में मिल जाता है, सरलता पूर्वक खरीद लिया जाता है, लेकिन इसकी विधि विधान है। चाहे वो ब्राह्मणों के लिए हो, चाहे वह बहनों के लिए हो। सर्वप्रथम भगवान गणेश का स्मरण करते हुए, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए रक्षा के धागे को तैयार करने के लिए कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जप होना चाहिए। क्योंकि श्रावण मास है, भगवान शिव का महीना है, पूर्णिमा तिथि है, भगवान शिव का आशीर्वाद बहुत आवश्यक होता है। और यह मंत्र जपने के बाद, पूजा करने के बाद, जिसे बोला जाता है अभिमंत्रित करने के बाद, इसे शुभ समय पर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए।